हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स। आप सभी को पता है जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब में करंट अफेयर्स एक अहम रोल अदा करता है, ठीक है दोस्तों। और जो करंट अफेयर का जो सेक्शन होता है उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर फंसते हैं, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा देरी होने की वजह से हम अपना करंट अफेयर जो वीकली के बेस पर अपलोड कर रहे हैं, और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम डेली बेसिस पे इसको अपलोड करेंगे। तो करंट अफेयर की जो पीडीएफ होगी वो आपको अपने हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब करते हैं हम वीडियो को शुरू, लेट्स गो। So here our first question is, recently which F1 world champion has received the knighthood of Britain? यानी कि हाल ही में जो F1 के जो वर्ल्ड चैंपियन हैं जिन्हें नाइटहुड ऑफ ब्रिटेन से सम्मानित किया गया है वो इनमें से कौन है, ठीक है दोस्तों। तो वो इनमें से कौन है, उनका नाम है लुइस हैमिल्टन, ठीक है दोस्तों। लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड ऑफ ब्रिटेन से सम्मानित किया गया है। जो इसके साथ साथ जो लुइस हैमिल्टन है वो 7 बार F1 के वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, ठीक है दोस्तों। 7 बार कितनी बार बन चुके हैं, 7 टाइम्स वो बन चुके हैं, ठीक है। और उन्हें ये सम्मान किसके द्वारा ये मिला है, प्राप्त हुआ है, ये सम्मान उन्हें क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया, ठीक है दोस्तों। और इस सम्मान का क्या मतलब होता है, जब ये सम्मान दिया जाता है तो बेस्ट मतलब सर्वोच्च नागरिक होने का उन्हें ये सम्मान मिलता है। और इसके साथ साथ नाइटहुड टाइटल मिलने के बाद क्या होता है, उनके नाम के आगे सर लगा दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी बता देता हूँ, और ये सम्मान पाने वाले वह ब्रिटेन के 6ठे फार्मूला 1 ड्राइवर है, ठीक है दोस्तों। इनसे पहले 5 थे, अब इनको मिलाकर 6 हो गए हैं, ठीक है, फार्मूला 1 ड्राइवर जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ है। कौन सा, नाइटहुड ऑफ ब्रिटेन का, ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडिया हैज़ लॉन्च द फर्स्ट इंडाइजिनस न्यूमोनिया वैक्सीन नेम, ठीक है। हाल ही में जो भारत के द्वारा फर्स्ट स्वदेशी जो न्यूमोनिया का जो वैक्सीन बनाई गई है उसका नाम क्या है दोस्तों, वो आपको बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो उसका नाम क्या है दोस्तों, न्यूमोसिल, ठीक है। क्या नाम है उसका, न्यूमोसिल। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो ये दोस्तों किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये तैयार किया गया था दोस्तों, ठीक है। याद रखना इसके। और ये इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, पुणे में, ठीक है। पुणे में ये तैयार किया गया है, ठीक है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, आपको पूछ सकते हैं कि न्यू मोस्टली कहाँ पे तैयार है, तो होगा वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पहला स्वदेशी निमोनिया का वैक्सीन, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही सिर्फ ये अकेले की भागीदारी पे नहीं हुआ है, ये 3 जनों की भागीदारी पे हुआ है। पहले मैंने आपको बता चुका है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा PATH, ठीक है, PATH। और तीसरे कौन है, बिल एंड मिलिंडा, ठीक है, गेट्स फाउंडेशन। इन तीनों को भी ये भागीदार के बाद ये चीज़ सफल हुई है। और इतना इनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वो हुआ है दोस्तों 1 दशक के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिनके बाद ये वैक्सीन तैयार की गई है, ठीक है दोस्तों। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू टेक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ सेल, ठीक है। ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन की बार, ऐसी कौन सी पहली महिला जो बनी है जिन्होंने सेल की जो पहली चेयरमैन बनी है वो कौन सी पहली महिला है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, सोमा मंडल, ठीक है। सोमा मंडल पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने चेयरमैन ऑफ की सेल की पद्धति को संभाला, ठीक है दोस्तों। तो ये सेल की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखना दोस्तों इसको भी, ठीक है दोस्तों। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वो चेयरमैन बनी है पहली महिला, ठीक है। और जो सेल है इसको पहली बार कब फाउंड किया गया, 19 जैन 1954 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है दोस्तों। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। याद रखना ये भी दोस्तों। और जो लास्ट चेयरमैन थे इनसे, जो सोमा मंडल से पहले जो चेयरमैन थे सेल के, वो कौन थे दोस्तों, अनिल कुमार चौधरी, ठीक है दोस्तों। याद रखना ये भी। और हमारा अब है नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। हाल ही में जो नए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो वो किया गया दोस्तों उमेश सिन्हा जी को, ठीक है। उमेश सिन्हा बने हमारे न्यू डेप्यूटी इलेक्शन कमीशन, उनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ में आपको बता दूं इनकी नियुक्ति जो हुई है वो हुई है 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। जो इनका कार्यकाल रहेगा वो होगा 30 जून से लेके 30 जून 2021 तक, ठीक है दोस्तों। कब तक होगा? 30 जून 2019 तक, ठीक है, 2021 तक, सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है दोस्तों। आपको बताना है कि हाल ही में कौन डायरेक्टर जनरल बने हैं, किसके? CISF के, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स के कौन डायरेक्टर जनरल अभी बने हैं, ठीक है। तो वो बने हैं दोस्तों हमारे सुबोध जायसवाल, ठीक है। सुबोध जायसवाल हमारे बने हैं न्यू डायरेक्टर जनरल, ठीक है। जो इनकी पद्धति रहेगी वो कब तक ये कार्यकाल अपना संभालेंगे, अपने इस पद को कब तक संभालेंगे? वो संभालेंगे दोस्तों ये 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर 2022 तक ये प्रभावी रहेंगे, यानी कि इस डायरेक्टर जनरल की पद्धति पर रहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली लियोन मेंडोनका बिकेम द ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। जो लियोन मेंडोनका है वो भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वो बने हैं 67 नंबर के, ठीक है। 67 नंबर के वो ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है दोस्तों। आपको बता दूं कि जो लियोन मेंडोनका वो मात्र 14 वर्ष के है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही वो क्या है? 14 वर्ष के है सिर्फ टोटल दोस्तों, 14 साल के है, ठीक है दोस्तों। 14 ईयर्स ओल्ड हैं टोटल, ठीक है, याद रखना ये भी दोस्तों। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो करते हैं दोस्तों गोवा से। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? गोवा से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखना आपको। और इनको ये पद्धति कैसे मिली, उनको ये टाइटल कैसे मिला? इन्होंने इटली में तीसरा और थर्ड एंड लास्ट जो नॉर्म था, ठीक है, थर्ड एंड लास्ट जो नॉर्म था इन्होंने अपने नाम किया, ठीक है। लास्ट नॉर्म जो था इनको अपने नाम किया, उनके बाद इसके बाद ये इनको ये टाइटल मिला, ठीक है दोस्तों। याद रखना वो महज 14 साल के, ये भी याद रखना। और कौन से नंबर का उनको टाइटल मिला? 67 नंबर का। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसेंटली एस्टैब्लिश ए तमिल अकेडमी इन द स्टेट, ठीक है। कौन सी सरकार ने, ठीक है, कौन से राज्य की सरकार ने हाल ही में इस्टेब्लिश किया क्या तमिल अकेडमी को अपने स्टेट में इस्टेब्लिश किया? तो दोस्तों वो कौन सा राज्य सरकार या फिर केंद्रीय शासित प्रदेश है, ठीक है, यानी कि यूटी है। तो दोस्तों वो है दिल्ली। दिल्ली में ये इस्टेब्लिश किया गया, क्या तमिल अकेडमी को इस्टेब्लिश किया गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तमिल भाषा और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की है। किसको? तमिल भाषा और संस्कृत की जो भाषा होती है उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इसकी स्थापना की है। और जो एन राजा है जो, ठीक है दोस्तों, उन्हें अपॉइंट किया गया है इसका वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उन्हें इसका वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। और पहले वो क्या थे? फॉर्मर कॉर्पोरेटर और करंट मेंबर ऑफ दिल्ली संगम के थे, ठीक है। क्या थे? फॉर्मर कॉर्पोरेटर थे और करंट मेंबर ऑफ दिल्ली के थे, ठीक है। वो किसके? कौन? एन राजा, ठीक है, याद रखना ये भी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ JNK लद्दाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो 2, 4, 5 स्टार लगा लो दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये कि जो जम्मू कश्मीर के हाल ही जो चीफ जस्टिस बने हैं जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के, वो कौन से बने हैं? वो बने हैं दोस्तों हमारे जस्टिस पंकज मित्तल, ठीक है। कौन बने हैं? पंकज मित्तल, याद रखना कौन बने हैं? पंकज मित्तल हमारे न्यू चीफ जस्टिस बने हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख टेरिटरी के, याद रखना दोस्तों ये। इनसे पहले जो थी वो थी दोस्तों गीता मित्तल। कौन थी? गीता मित्तल थी। गीता मित्तल इनसे पहली थी, ठीक है। गीता मित्तल इनसे पहले थी, ठीक है दोस्तों। गीता मित्तल के बाद थोड़े समय के लिए राजेश बिंदल है जो, ठीक है, राजेश बिंदल है, इनको थोड़े समय के लिए चीफ जस्टिस बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर का। और जो अब जो राजेश बिंदल है इनकी जो ट्रांसफ़र हो गई है वो हुई है कोलकाता हाई कोर्ट में, इन्हें जज बनाया गया, ठीक है दोस्तों। ये भी याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, हो सकता है क्वेश्चन आपका ये आ जाए, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, यानी कि हाल ही में कौन ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो दोस्तों हमारे संजय कपूर। संजय कपूर को नया प्रेसिडेंट घोषित किया गया इंडियन चेस फेडरेशन का। आपको दोस्तों ये भी पूछ सकते हैं कि कौन थे पहले जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। तो दोस्तों ये भी हमारे संजय कपूर ही हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारे फर्स्ट, ठीक है, प्रेसिडेंट।
यूपी में, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो इंडियन चेस फेडरेशन की। याद रखना दोस्तों, इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको फर्स्ट पूछे या आपको पूछे हाल ही में जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन थे इंडियन चेस फेडरेशन के, वो थे दोस्तों संजय कपूर। याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली गिवन 3 करोड़ टू द प्लेयर हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स हैव अनाउंस, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हमारा लाएगा, ठीक है, उस प्लेयर को कितने पैसे दिए जाएंगे, 3 करोड़ का उनको पैसे दिए जाएंगे, इनामी राशि दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये घोषणा की है राजस्थान सरकार ने, ठीक है। राजस्थान की जो सरकार है उन्होंने घोषणा की है अगर कि कोई भी हमारा प्लेयर, ठीक है, हमारी स्टेट का जो प्लेयर है, हमारे राज्य का जो प्लेयर है ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करता है तो उसको कितने इनामी राशि दी जाएगी, 3 करोड़ रुपए, ठीक है। 4 गुना ये इनामी राशि बढ़ा दी गई है। पहले कितनी थी दोस्तों, पहले जो गोल्ड मेडल आता था उसकी पहले थी 75 लाख, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट कितनी थी, 75 लाख उनको इनामी राशि दी जाती थी। जो सिल्वर मेडल आते थे, ठीक है दोस्तों, उनकी पहले थी 50 लाख, ठीक है, अब उनकी कर दी है 2 करोड़, ठीक है, याद रखना ये भी। और जो पहले जो ब्रोंज मेडल वाले थे, ठीक है, उन्हें पहले 30 लाख की इनामी राशि दी जाती थी, अब दी जाएगी 1 करोड़, ठीक है, याद रखना ये भी। किसकी सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है, ये की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया रिसेंटली, ठीक है, यानी कि हाल ही में भारत में किसे ब्रिटिश हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो वो है दोस्तों अलेक्जेंडर एलिस, ठीक है। अलेक्जेंडर एलिस को नियुक्त किया गया, क्या, ब्रिटिश हाई कमिश्नर इनको नियुक्त किया गया, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। जो इनसे पहले थे, ठीक है, जो इनसे पहले थे ब्रिटिश हाई कमिश्नर, वो कौन थे दोस्तों, फिलिप वाटन थे इनसे पहले, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है कि इनसे पहले कौन थे, वो थे दोस्तों फिलिप वाटन, क्या थे वो, ब्रिटिश हाई कमीशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट हेड ऑफ द ह्यूमन राइट सेल ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। भारतीय जो सेना है उनके कौन फर्स्ट हेड बने हैं ह्यूमन राइट सेल के, ठीक है, तो दोस्तों वो बने हैं हमारे गौतम चौहान। ये भी याद रखना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बने हैं, गौतम चौहान बने हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द रिसेंटली रिलीज द क्रॉनिकल ऑफ फिलंथ्रॉपी 2020 रिपोर्ट, हु हैज़ बिकम द बिगेस्ट मनीफिशेंट। मनीफिशेंट क्या होता है दोस्तों, दानवीर, ठीक है, दानवीर मतलब जो दान देता है, ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा दान देने वाला व्यक्ति बना है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द क्रॉनिकल ऑफ फिलंथ्रॉपी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो दान किया गया वो किसके द्वारा किया गया है, वो किया गया है दोस्तों जेफ बेजोस के द्वारा। जेफ बेजोस के द्वारा 10 अरब डॉलर का क्या किया गया, दान किया गया, ठीक है दोस्तों। अगर भारतीय करेंसी मुद्रा में देखा जाए तो 732.39 अरब रुपए का दान किया गया है इनके द्वारा, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो जेफ बेजोस है वो है अमेजोन के फाउंडर, ठीक है दोस्तों, कौन है, अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस, ये भी याद रखना दोस्तों। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द लॉन्च पैड स्कीम टू मेक द यूथ सेल्फ रिलायंट, ठीक है, कौन सी राज्य सरकार ने ये लॉन्च पैड स्कीम को शुरू किया, ठीक है दोस्तों। तो वो कौन सी राज्य सरकार है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। और क्यों शुरू किया लॉन्च पैड स्कीम को, लॉन्च पैड स्कीम से जो 18 वर्ष के बाद के जो भी जितने भी युवा होंगे, ठीक है, उनको क्या होगा, थोड़ा सा काम करने के लिए जगह दी जाएगी, जो भी सेक्टरेट एरिया होंगे, ठीक है, कॉर्पोरेट एरिया होंगे, सॉरी, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इंडियन प्लेयर माइकल किंडो रिलेटेड टू विच गेम हैज़ पास्ड अवे, ठीक है, हाल ही में जो माइकल किंडो है, ठीक है, वो किस गेम से जुड़े हुए थे जिनका अभी देहांत हुआ है, ठीक है, तो वो जुड़े हुए थे दोस्तों हॉकी से। किससे जुड़े हुए थे, हॉकी से वह जुड़े हुए थे। और ये 1975, ठीक है, 1975 में जो हॉकी विश्व कप जिताने में इनका प्रमुख योगदान था, ठीक है, 1975 में जो वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का, उनको जिताने में इनका प्रमुख योगदान था। ये भी याद रखना, कौन गए पास हुए हैं अभी हॉकी के प्लेयर, माइकल किंडो। उल्टा भी आपको पूछ सकते हैं कि जो हॉकी के हाल ही प्लेयर पास हुए हैं वो कौन से हैं, तो वो उनका नाम है माइकल किंडो। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अबॉलिश कैपिटल पनिशमेंट। दोस्तों याद रखना ये भी, कैपिटल पनिशमेंट हमारा क्या होता है कि मृत्युदंड, ठीक है, मृत्युदंड को किसने खत्म कर दिया है, किस देश की सरकार ने मृत्युदंड को खत्म कर दिया है, तो दोस्तों वो किया गया है कजाकिस्तान सरकार के द्वारा। कजाकिस्तान की जो सरकार है उन्होंने मृत्युदंड को बिल्कुल बंद कर दिया है। वैसे तो इन्होंने 2003 में इसको बंद कर दिया था, मौत की सज़ा को समाप्ति की गई थी, लेकिन
कुछ परिस्थितियों में कुछ मतलब ऐसे अपराध होते थे जिनकी वजह से उन्हें ये मौत की सज़ा दी जाती थी, ठीक है। लेकिन अब ये टोटली बंद हो चुका है। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। याद रखना है दोस्तों इसे भी। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ गूगल क्लाउड, ठीक है। एशिया पैसिफिक जो रीजन है गूगल क्लाउड के कौन हेड बना घोषित किए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों वो कौन घोषित किए हैं? वो दोस्तों किए गए हैं करण बाजवा जी को घोषित किया गया है। किसको? करण बाजवा को घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? एशिया पैसिफिक रीजन है जो उसके गूगल क्लाउड है उसके हेड घोषित किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू ऑफिशिएट इन ए मेल टेस्ट मैच, ठीक है। वो पहली महिला कौन बनी है जिसने महिला, ठीक है, पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग की है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना कि किसने। याद रखना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका तो दोस्तों ये, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो कौन पहली महिला बनी है जिसने पुरुष मैच में, ठीक है, पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग की है, ठीक है दोस्तों। तो वो बनी है दोस्तों क्लेयर पोलोसाक, ठीक है। याद रखना कौन बनी है? क्लेयर पोलोसाक हमारी पहली महिला बनी है जिन्होंने टेस्ट मैच में अंपायरिंग किया है। किसके? मेल टेस्ट मैच में, ठीक है। इससे पहले वो ओडीआई में अंपायरिंग कर चुके हैं, वो भी दोस्तों पहली महिला थी, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि ओडीआई में पहली बार कप्तानी करने वाली पहली ओडीआई में पहली बार अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन थी, तो दोस्तों वो भी कौन थी? क्लेयर पोलोसाक। ये इन्होंने की थी 2019 में, ठीक है दोस्तों। नाम्बोई और ओमान के बीच खेले गए मैच में वनडे में ये अंपायरिंग की गई थी। अब जो टेस्ट में की गई है फर्स्ट टाइम हाल ही में जो रिसेंटली मैं आपको 2021 का पूछ रहा हूँ, तो टेस्ट में किसके मैच के दौरान के जो 7 जनवरी को मैच हुआ, ठीक है दोस्तों। 7 जनवरी को ये मैच हुआ 2021 को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच हुआ, ठीक है, तीसरा टेस्ट हुआ, उन्होंने इसमें ये अंपायरिंग की, ठीक है। तो बन गई पहली प्रथम महिला, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज इलेक्टेड हिज अटॉर्नी जनरल, यानी कि हाल ही में यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उन्होंने किसको अटॉर्नी जनरल के लिए नियुक्त किया जाए, चुना है, ठीक है दोस्तों। तो वो उन्होंने चुना है मैरिक गारलैंड को। किसको चुना है? मैरिक गारलैंड को उन्होंने चुना है अटॉर्नी जनरल के रूप में। और आपको बता दूं इसके साथ ही जो जो बिडेन है, ठीक है, जो बिडेन है वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के? तो दोस्तों वो बने हैं 46 नंबर के, ठीक है। कौन से नंबर के बने ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ये डेफिनेटली पूछेगी कि जो बिडेन है जो वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है, बने हैं, ठीक है। तो वो बने हैं दोस्तों 46 नंबर के प्रेसिडेंट। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क हैज ओपन रिसेंटली, ठीक है। कौन से राज्य में इंडिया का फर्स्ट पार्क ओपन किया गया रिसेंटली, जल्दी ही, ठीक है, हाल ही में। तो दोस्तों वो कौन सी राज्य सरकार ने किया है? तो दोस्तों वो किया है उड़ीसा की सरकार ने, ठीक है। उड़ीसा की सरकार ने इंडिया का पहला फायर पार्क ओपन किया है। और इस फायर पार्क में होगा क्या कि लोगों को अगर कोई कहीं भी आग लग जाती है तो उससे टैकल करने में जो भी होता है तो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा हमारा इंडिया फर्स्ट पार्क। और कहाँ पे बनाया गया है? उड़ीसा के करंटली जो सीएम है वो कौन है दोस्तों? ये भी याद रखना, वो है दोस्तों हमारे नवीन पटनायक, ठीक है। नवीन पटनायक हमारे नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है कहाँ के? उड़ीसा के। याद रखना दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू।